ये नीचे का संग्रहालय, फर्स्ट कैबिनेट, पहला मंत्रिमंडल। ये वो मंत्रिमंडल था जो कि चुनाव से पहले का था, तब तक चुनाव नहीं हुए थे देश में। चुनाव सबसे पहले 1952 में हुआ, उससे पहले का मंत्रिमंडल है। ये संविधान की प्रतिलिपियाँ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई ओरिजिनल प्रतिलिपि चाहिए तो आपको एक नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं, 8527533051। ये कटआउट्स एक्चुअली जो संविधान ये जो बना है म्यूज़ियम, उससे पुराने हैं, मतलब पहले ऑलरेडी यहाँ एक म्यूज़ियम था, उसी के कटआउट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सब पुराना है, तो ये चीज़ नहीं है। संविधान दे रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। मैं आपको यहाँ पर जब आप लोग देख रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात करता हूँ, और राजेंद्र प्रसाद के बारे में। जब नेहरू जी ने डिक्लेयर किया कि 2500 वर्ष बौद्ध धर्म के भारत में मनाए जाएंगे, तो इसका विरोध राजेंद्र प्रसाद ने किया, और केवल विरोध ही नहीं किया, उन्होंने इतना विरोध किया कि कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूँगा। खैर, उस विरोध का इतना असर हुआ नहीं, और नेहरू जी ने 2500 वर्ष बौद्ध धर्म के मनाए, और बड़े स्तर पर मनाए गए। तो ये इतिहास है, ये नीचे का क्षेत्र है। यहाँ और भी कुछ चीज़ें हैं, संविधान के अलग अलग हिस्से दर्शाए गए हैं। ये हस्ताक्षर, आपको पता है हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग हस्ताक्षर हैं। ये देखिए, ये हिंदी वाले इंग्लिश वाले हस्ताक्षर है, और हिंदी में जब किए थे तो अलग तरह से लोगों ने किए थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो वैसे कई लोगों ने हिंदी में सिग्नेचर किए थे। ये ओरिजिनल संविधान की कॉपी में आपको मिलेगा। और ये सारे अलग अलग पृष्ठ है, कई पृष्ठों पे मैंने देखा हाल फिलहाल में भारत का असली संविधान। मैं एक बात और बताऊँ कि लोग पढ़ना चाहते हैं संविधान, वो संविधान जो आता है आज का, वो 105 अमेंडमेंट, 110 अमेंडमेंट के बाद है, 110 बार बदल दिया गया है। लेकिन असली संविधान आपको पढ़ना है तो भारत का पहला संविधान होगा। और ख़ास बात क्या है कि क्यों आप पढ़े भारत का पहला संविधान, उसकी ख़ास बात यह है कि भारत के पहले संविधान में आपको वो सारे अनुच्छेद मिलेंगे जिनको हटा दिया गया। अब उनको हटाया क्यों गया, वह किस तरह के अनुच्छेद थे, ये देखिए। ये दृश्य लोगों का, मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्टर अम्बेडकर जी से संबंधित सारी पुस्तकें NSP मार्ट, NSP MART मार्ट पर ले सकते हैं। ये दृश्य क्या है, ये दृश्य है जब बाबा साहेब जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। यहाँ पर पंचशील की पताका लगाई गई है, ये सब लोग बौद्ध धर्म अपनाया। यहाँ पे बाबा साहेब जी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। ये उस समय की फ़ोटोज़ हैं जो चल रही है। दीक्षा समारोह नागपुर में हुआ था, दीक्षा भूमि जगह का नाम है। डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियाँ अभी भी नागपुर में रखी गई है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण कार्यक्रम अब आज तक का हुआ है, और कई स्थानों पर लगातार ये चलता रहा, और लगभग 8 से 10 लाख लोग उस समय बौद्ध धर्म में आए। दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण सबसे कम समय में हुआ है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, किसी भी धर्म में इतना बड़ा धर्मांतरण नहीं हुआ जितना बड़ा उस समय बुद्धिज़्म में हुआ। ये चित्र है, ये अजंता की कलाकृतियाँ हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ये जो स्थल है, ये जो कक्ष यहाँ पे बनाए गए हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की दूसरी पत्नी है, जिनका नाम सविताबाई अम्बेडकर था। जब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया R वेंकटरमन द्वारा, R वेंकटरमन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे।
ये तब का चित्र है। और ये जो क्षेत्र है ये भगवान बुद्ध को समर्पित है। वैसे मेडिटेशन सेंटर है। किसी भारी मूर्ति है यहाँ स्थापित की गई है गर्भगृह की तरह। धार्मिक संस्थाओं को ये अलग अलग लोगों के बारे में है यहाँ पर किसने क्या कहा। डॉक्टर अम्बेडकर सच एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर लॉयर that he puts to shame many others the magnitude of his sacrifices। अलग अलग लोगों के कथन यहाँ पर हैं। और ये एक लाइब्रेरी बनाई गई है उनके पर्सनल चीज़ों की, मतलब उनकी लाइब्रेरी और जो उनकी पर्सनल चीज़ें थी, ये उनका बैठने का, ये उनका वॉलेन है। आप देख सकते हैं उनका वॉलेन यहाँ रखा गया है। ये अपनी द्वितीय पत्नी के साथ, और उनका डॉग था उनको बहुत पसंद था। उनकी प्रेस का नाम था भारत भूषण प्रेस, जिससे वो प्रकाशित करते थे। और लगभग 10,000 के आसपास पुस्तकें कही जाती हैं कि उनके पर्सनल कलेक्शन में थी। पैसे उधार पुस्तकें लेकर वे पढ़ते थे और दिल्ली के सभी प्रकाशकों की पुस्तकें समय से पहले उनके पास पहुंच जाया करती। ये पुस्तकें 10,000 तो उनके पर्सनल कलेक्शन में थी। इसके अलावा उन्होंने लाइब्रेरी से काफ़ी किताबें पढ़ी। आपने देखा होगा फिल्म में कि ब्रेड खाकर, डबल रोटी खाकर वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करते थे। तो ये नीचे का कक्ष था। मैं निखिल समदानिया। आप पुस्तकें लीजिएगा डॉक्टर अम्बेडकर जी की NSPMART.com से। हम सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर जी के पुस्तकों के ऑनलाइन विक्रेता हैं। सबसे पहले हमने डॉक्टर अम्बेडकर जी की टी-शर्ट है शुरू करी, लोगों को तक पहुंचा दी ऑनलाइन। जब अमेज़ॉन भी नहीं आया था तब हमने शुरू किया था कि हम डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें लोगों तक पहुंचाएं। मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8851188170, और एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। मैं निखिल समदानिया यहाँ अनुमति देता हूँ और बाकी 2 वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय भीम।